से हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स बने। अफ्रीका के रीजन पर अगर स्पेसिफिकली फोकस करोगे तो एक टाइम पर अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट एक हुआ करती थी, लेकिन जब ये धीरे धीरे अलग हुई तो इनके बीच जगह बनी और वहां पर आया रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन। अब हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, अब धीरे धीरे अफ्रीकन प्लेट भी दो हिस्सों में टूट रही है, नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट में। इथोपिया का ये वाला रीजन जहां पर ये हाईली गुबी ज्वालामुखी मौजूद है, यहां पर तीन प्लेट्स एक साथ मिलती हैं, नूबियन, सोमालियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स। अब यहां पर ये तीनों प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और जमीन तीन हिस्सों में टूट रही है। इस जगह को अफार रिफ्ट कहा जाता है, लेकिन ये रिफ्ट अपने आप में एक बड़ी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का हिस्सा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहां से साउथ की तरफ देखोगे तो एक पूरी लाइन सी बन रही है, करीब 6000 किलोमीटर लंबी लाइन जो रेड सी से होते हुए इथोपिया, कीनिया, टांजानिया, मालवी और मोजाम्बिक तक जा रही है। यही वो लाइन है दोस्तों जिस जगह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टूटकर दो हिस्से होंगे आने वाले समय में। अब यहां पर जब मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हो रही है, तो इंसानों के पर्सपेक्टिव से फिर भी बहुत लंबा समय है। ये पूरा बंटवारा होने में साइंटिस्ट का मानना है 5 से 10 मिलियन ईयर्स का समय लग सकता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जा रही हैं 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से। बेसिकली ये वही रेट है जिस रेट से आपके नाखून बड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज बहुत धीरे धीरे से होगी। इस पूरे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम पर ढेर सारे वोल्केनोज मौजूद हैं, ढेर सारी पहाड़ियां मौजूद हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, एर्टा आले जो कि इथोपिया की फेमस लावा लेक है, और कई सारी लेक्स भी मौजूद हैं जो बनी ही इसलिए हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि लेक मालावी, लेक टंगनयिका, लेक एल्बर्ट या लेक कीवू। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हो रहा है वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर होंगी, इस एरिया में अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे ग्राउंड पर, और पिछले कुछ सालों में ऐसी कई चीजें होती हुई देखी गई हैं, जैसे कि जुलाई 2025 में हाईली गुबी के पास ही एक और वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। ये एर्टा आले नाम का वोल्केनो फटा था। जुलाई के महीने में ही हाईली गुबी वोल्केनो से सफेद धुआं भी निकला था और तभी से साइंटिस्ट की इस पर नजर थी। और साल 2005 में तो इथोपिया के इस रीजन में अचानक से एक बहुत बड़ा क्रैक भी देखने को मिला। एक 60 किलोमीटर लंबा फिजर जमीन के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म हो गया। फोटोज देखो इसकी, बड़ी ही कमाल की है। यहाँ पर लोगों को भी खड़े हुए आप देख सकते हो और स्केल इमेजिन कर सकते हो इस गड्ढे का क्या है। लिटरली कॉन्टिनेंट का बंटवारा होते हुए यहाँ पर हम रियल टाइम में चीजों को देख पा रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों तो ये वाला वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बात करी है कि कैसे इन जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से जापान दुनिया का सबसे डेंजरस देश है। इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से जापान में सबसे ज्यादा वोल्केनोज और सुनामीज देखने को मिलते हैं। यहां क्लिक करके देख सकते हैं।